बातचीत करने के लिए प्रसाद जी है। प्रसाद जी से हम जानते हैं अभी औचक निरीक्षण के लिए गए हैं और कोई इनका आदमी भी था अंदर में, और हालांकि युवा नेता है आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि आप गए हैं, अभी जाने के बाद क्या है, कैसा लगा? कि अभी वैशाली के कुछ पेशेंट हैं, तो फोन आया तो हम लोग आए हैं, देखने आए हैं और निरीक्षण करने तो नहीं आए हैं, क्योंकि आपने बोला हाँ, तो उनको देखने आए। नहीं, ऐसा होता है कि तेजस्वी जी औचक निरीक्षण में चले जाते हैं और आप भी आरजेडी से कहीं औचक निरीक्षण के लिए आगे। नहीं भाई साहब, हम लोग बहुत बड़े नेता तो हैं नहीं, हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, युवा नेता। हाँ, हम लोग कार्यकर्ता हैं। और पेशेंट अपना परिचय के पेशेंट जो है एडमिट है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को जो है देखना और जो भी मदद हो पाए हम लोग करते हैं। तो आज उसी दरमियान हम लोग आए हैं, तो आए तो पेशेंट को तो हम लोगों ने देखा ही और यह भी महसूस किया कि जो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था था, पहले का जो विधि व्यवस्था था वो चेंज हुआ। हाँ, स्वास्थ्य में जो पहले की व्यवस्था थी और जब से माननीय तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो बहुत परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन संतोषजनक है। मतलब जिस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था में और खासकर ये पीएमसीएच का जो विभाग है, ये हृदय विभाग पीएमसीएच के अंतर्गत है, तो इसमें जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है ये देख के मन प्रसन्न हुआ। और इस तरीके से और भी उम्मीद है कि और भी व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। क्योंकि पहले जब हम लोग आते थे तो उस समय पेशेंट का बीमारी बढ़ जाता था हॉस्पिटल में आते हैं, और अब तो हम लोग भी आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि नहीं, पेशेंट का इलाज जो है कि ढंग से हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। और बिहार के पॉलिटिक्स में युवाओं के लिए क्या कहेंगे प्रशांत जी, क्योंकि आप भी युवा चेहरा है? देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स में तो युवा को आना चाहिए, युवा को आना चाहिए। हाँ, देश हमेशा देश प्रदेश युवाओं को ही जो है कि मांगता है, और युवा में ही वो क्षमता है जो कि इतिहास बना सकता है, क्रांति कर सकता है और बदलाव में योगदान दे सकता है। बाकी अनुभव मिलता है काम करने से, तो युवा हाल में शिक्षा मंत्री भी चेंज हो गए, क्या इसके अंदर का कुछ? हाँ, तो शिक्षा मंत्री वो तो देखिए सरकार का पार्ट है, महागठबंधन की सरकार है बिहार में, और वो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार का पार्ट है। और कैबिनेट में जो है कि मंत्रालय का फेरबदल अचानक चेंज कर दिया, आवश्यकता अनुसार होते रहता है। ये अचानक आपके लिए, मेरे लिए और आम जनता के लिए हो सकता है, लेकिन ये इसकी प्लानिंग माननीय नीतीश कुमार जी मतलब व्यवस्था को देखते हुए किए हैं। तो होता ही है कि मतलब आवश्यकता अनुसार कभी किसी को कोई मंत्रालय दे दिया जाए, उससे भी बेहतर काम करने के लिए दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए। तो पूर्व में जो भूमि सुधार मंत्री थे माननीय आलोक मेहता जी, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। और हम लोग मतलब उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि माननीय आलोक मेहता जी बतौर शिक्षा मंत्री बिहार में बहुत बढ़िया काम करेंगे। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय आलोक मेहता जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और बढ़िया काम करें। और हम लोग यही इंतजार करते हैं। ये कहेंगे प्रशांत जी, बिहार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के लिए यही संदेश देंगे कि आपको सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग यही जानते हैं कि भाई जो शिक्षा जितना ग्रहण करेगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री बन गए हैं माननीय आलोक मेहता जी, बढ़िया काम करें और बिहार के नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत करें, और इसके बाद रोजगार के क्षेत्र में तेजस्वी जी आगे। तेजस्वी जी का एक बयान आया है, राम मंदिर और शिक्षा, इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी जी का बयान आप पॉजिटिव वे में देखिए। भगवान श्री राम तो सब लोगों के हृदय में है, जो भी हिंदू हैं, और हम समझते हैं कि हर हिंदू परिवार अपने बेटे को राम की तरह बनाना चाहता है और बेटी को सीता की तरह बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीय तेजस्वी जी का कहना है कि इस युग में, और जो देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस देश को संविधान दिया है, अभी वर्तमान में बिहार को शिक्षित और रोजगार देने की जरूरत है। बाकी राम तो वर्षों से जो है कि पूजे जा रहे हैं, और हम लोग पूछते हैं, रोज सुबह उठते हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा हर घर में होता है, हर बुजुर्गों के मुंह से होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप राम की पूजा कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, माता सीता की पूजा कीजिए, लेकिन उसके अलावे जो बुनियादी मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उस पर तेजस्वी जी अभी निरंतर कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों को गर्व है तेजस्वी जी। आज समस्तीपुर में भी उद्घाटन हुआ है।
बिल्कुल। अब देखिए समस्तीपुर में जो उद्घाटन हुआ है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और तमाम संबंधित सांसद, विधायक और मंत्री थे वहाँ। राम जी के नाम पे ही हुआ है ना, श्री राम जानकी जी के नाम पे। तो ये सब इतिहास के पन्नों में लिखाएगा कि माता सीता और भगवान श्री राम के प्रति जो लगाव है माननीय तेजस्वी जी का, वो तो दिख रहा है ना। उनके नाम पे जो है कि बन रहा है सारा कुछ, तो ये एक्चुअल समर्पण ये है भगवान के प्रति। तो मेरे साथ युवा नेता प्रशांत जी थे, और वीडियो कैसा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जमकर शेयर करें। धन्यवाद।